अपने पैसों को हम सही तरह से कैसे मैनेज करें, क्योंकि हमारी इतनी इनकम ही नहीं है कि हम ज़्यादा कुछ सेविंग कर सकें। लेकिन जो चीज़ कम होती है उसी को तो मैनेज करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ना। अगर हम सही तरीके से मैनेज नहीं करते हैं तो हम मुश्किलें ही झेलते, ना हमारे हालात सही होते हैं और ना ही मन। हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ प्रीति। जो अपने टाइम की वैल्यू नहीं करता है वो किसी चीज़ की वैल्यू नहीं करता है, अपने पैसों की भी वैल्यू नहीं करता है। इसलिए अपनी हैबिट्स पर वर्क करिए, कुछ अलग इनकम सोर्स भी देखिए, कुछ एक्स्ट्रा वर्क देखिए। जो भी टाइम मिले उसे अपने ऊपर खर्च करिए, कोई साइड वर्क देखिए ताकि वो आपको बेनिफिट दे सके। अगर हम थोड़ी सी मुश्किलें झेलते हैं ना, अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा वर्क करते हैं तो हमारी चीज़ें ट्रैक पर आने लगती हैं, वो हमें बेनिफिट देने लगता है। हमें बेनिफिट मिलने लगता है तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, वो चीज़ हमें अच्छी लगने लगती है, हम और ज़्यादा प्रोडक्टिव होने की कोशिश करने लगते हैं। खर्चे हमेशा आपकी इनकम से कम ही होना चाहिए। अगर आपकी इनकम बढ़ने लगी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप एकदम से हवा में उड़ने लग जाए, आप अपने शौक़ सारे ही पूरे करने में लग जाएं। अपने खर्चों को उतना ही रहने दीजिए, धीरे धीरे खर्चे बढ़ें तो अच्छा है। एकदम से अगर आप खर्चे बढ़ा लेंगे ना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी इनकम बढ़ गई बट आपके खर्चे भी तो बढ़ गए ना, फिर क्या फ़ायदा हुआ। इसलिए आपको अपने खर्चे को कम ही रखना है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट मत होइए, क्योंकि इससे आपकी सेविंग कभी नहीं हो पाएगी। आप जो हैं आप वही बने रहेंगे। अपना इम्प्रेशन जमाने के इरादे से कोई काम मत करिए। अगर आप इस सोच के साथ चल रहे हैं ना तो आप आउटडेटेड नहीं कहलाएंगे, बल्कि आप समझदार कहलाएंगे। चीज़ों का दिखावा करना बंद करिए, क्योंकि इसकी काफ़ी भारी कीमत चुकानी पड़ती है आपको। आपको ही पता होता है कि आपने कितने खर्च कर दिए, आपके पास कुछ बचे भी हैं या नहीं बचे हैं, ये सच्चाई तो बस आपको पता होती है। जब आप अपने सारे पैसे ऐसे ही उड़ा देते हैं ना तो आपको खुशी नहीं होती है। चीज़ों को ख़रीदने के बाद आप खुशी फील नहीं कर पाते हैं ज़्यादा दिनों तक, आपको बल्कि गिल्ट होता है, आपकी लाइफ में तंगी आती है, स्ट्रेस होता है और कर्ज भी होता है। कभी आपको किसी से कोई उधार ना लेना पड़े, कभी किसी भी तरीके के कर्ज में ना फंसे आप, कभी कोई मुश्किल आए तो आप निकल सकें, कभी कोई हेल्थ इशू हो तो आप उससे निपट सकें, कभी अगर आपका काम ऊपर नीचे हो तो आप सरवाइव कर सकें। तरीके से प्लान करके रखिए। इस तरह से आप अलग अलग जगह अपने पैसों को इन्वेस्ट करके रखिए, ताकि आपके लाइफ में अप डाउन्स आए तो आप ईज़िली सरवाइव कर सकें, आपको कोई स्ट्रेस ना हो, आपको दूसरों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। जब हम प्लानिंग करके चलते हैं तो हम फ्री रहते हैं और हमारे सारे काम एक एक करके निपट भी जाते हैं। अगर आपकी अपनी कोई इच्छा है, जैसे कि आपके अपने शौक़ हैं, आपको कहीं घूमने जाना है, कोई ज्वेलरी लेनी है, फिर कोई एक्सपेंसिव आइटम ही क्यों ना लेना हो, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए खुद को। प्लान करिए कि आपको ये चीज़ कब लेनी है, किस मंथ लेनी है, उसकी तैयारी पहले से शुरू कर दीजिए। उस चीज़ के लिए आप पैसे कलेक्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। कोई एक बॉक्स या फिर कोई एक वॉलेट बना लीजिए। 2-3 चीज़ें आपकी लिस्ट में हैं तो आप सबके लिए अलग अलग बॉक्स या फिर वॉलेट बना लीजिए और उसमें आप पैसों को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। हर महीने थोड़े थोड़े पैसे उसमें डालते जाइए। मंथली एक्सपेंसेस से जो बचे उसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइए। इससे धीरे धीरे करके आपका एक अच्छा अमाउंट बन जाएगा। आपके सारे शौक़ इसी तरह से पूरे हो सकते हैं बिना प्रेशर के। कुछ मंथ या 1-2 सालों में आप अपनी सारी चीज़ों को कर पाएंगे। और जब हम प्लान करके और ख़ुद उस चीज़ पर वर्क करते हैं और वो चीज़ हम अचीव करते हैं तो उसकी खुशी एक अलग ही होती है। बट इसके लिए चाहिए सेल्फ़ कंट्रोल और पेशेंस। उन पैसों में से आपको कभी भी निकालना नहीं है। कोई भी ज़रूरत पड़ जाए तो उसमें से पैसे मत लीजिए, और अगर बहुत ज़रूरी है और आपको लेना भी पड़ जाए तो बाद में उतना पैसा उसमें ज़रूर डालिए, तभी ये चीज़ें आप कर पाएंगे। घर के जो एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि मिल्क हो गया, ग्रॉसरी के आइटम हो गए, वेजिटेबल्स हो गया, कोई भी आपको बिल पे करना है, कुछ भी रिचार्ज करवाना है, आपके मंथली जो भी एक्सपेंसेस हैं उसे आप एक जगह पर लिख करके और बजट बना करके अगर खर्च करेंगे ना तो काफ़ी इजी होगा। आपको पता होगा कि मंथली आपके कितने एक्सपेंसेस हैं। जो आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं वो तो अलग चीज़ है, बट जहां आप कैश दे सकते हैं वहां पर कैश ही दीजिए।
इससे इजी होगा, क्योंकि गूगल पे हम करते हैं या फिर यूपीआई करते हैं ना, तो पैसे कितने चले गए इसका कोई हिसाब ही नहीं हो पाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा भी काफ़ी खर्च हो जाता है। छोटी छोटी चीज़ें ही हम लेते रहते हैं और इसी वजह से हमारा बजट गड़बड़ हो जाता है। तो एक्स्ट्रा भी कुछ ज़रूर रखिए, जो छोटी मोटी चीज़ें लेनी है वो उसी में निपट जाएगी। कई बार हम कुछ चीज़ें अगर ख़रीद नहीं पाते हैं ना, जो हमारे बजट से बाहर होता है, जो हमारे बजट को गड़बड़ करता है, और हम अपना मन मार कर उस चीज़ को नहीं लेते हैं, तो ऐसे में हम काफ़ी सैड हो जाते हैं, हम नेगेटिव हो जाते हैं, हम अपनी लाइफ को कोसने लगते हैं, या फिर हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में कमी है। आपको इस तरीके की चीज़ें अपने मन में नहीं लानी है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कौन सी चीज़ें लेनी ज़रूरी है, कौन सी चीज़ें हैं जो सच में आपकी ज़रूरत में आ सकता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम सिर्फ देखने और दिखाने के लिए लेते हैं। अगर आप इस चीज़ को समझेंगे ना, तो आपकी ज़रूरतें कम होती जाएंगी और आपके शौक़ भी लिमिटेड होंगे। चीज़ें हैं जो हमें मैनिपुलेट करती हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी तरफ हम बस अट्रैक्ट होते हैं, पाने के बाद उसकी चाहत एकदम से कम हो जाती है, उसकी ज़रूरत ही नहीं रह जाती। कोई भी चीज़ अगर लेनी है तो ज़रूर देखिए कि क्या इसका कोई दूसरा ऑप्शन है। अगर उसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है और वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, तो उसको ज़रूर लीजिए। जितने लोग हमें दिखते हैं ना कि उनके पास सब कुछ है, वो काफ़ी रिच हैं, एक्चुअल में वो रिच होते नहीं हैं, वो बस रिच दिखते हैं। आपको रिच दिखना नहीं है, आपको रिच बनना है, क्योंकि जब आप रिच होते हैं ना, तो आपकी लाइफ में एक अलग सुकून होता है। आपके पास कमी नहीं होती है, ये चीज़ आप जानते हैं। खुद ये चीज़ फील करनी है कि आप क्या हैं, या आपको बस दूसरों को दिखाना है, ये चीज़ समझिए। जो लोग सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए अपने पैसों को खर्च करते हैं ना, अंदर से वो काफ़ी दुखी होते हैं, उनकी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका फ्यूचर खतरे में होता है। कम चीज़ों में भी हम एक हेल्दी और बेटर लाइफ जी सकते हैं। जितना लाइफ में चीज़ें कम होंगी, जितने हमारे शौक़ लिमिटेड होंगे, उतनी ही ज़्यादा हम अपनी लाइफ में खुश होंगे और सेटिस्फाई होंगे। किसी से कोई कंपटीशन नहीं होगा, किसी से हम कंपेयर नहीं करेंगे। घर में स्पेस होगा और मन में शांति होगी। इससे हमारे फिजूल खर्चों पर लगाम लगती है और घर में बरकत आती है, क्योंकि हमारा शो ऑफ एकदम से ख़त्म हो जाता है। हम सिर्फ अपने ऊपर वर्क करते हैं।